हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2। तो बेटा मैथमेटिक्स में हम कर रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और बेटा एक्सरसाइज 5.3 की अब इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं और इसका पार्ट 1 पहले मैं डिस्कस करूंगा। तो बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको इसलिए डिवाइड किया है कि है तो एक्सरसाइज छोटी बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर दो कंसेप्ट लगते हैं। एक जो इसके अंदर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंसेप्ट लगता है कि differentiation of implicit functions और दूसरा कंसेप्ट जो इसके अंदर लगता है वो लगता है differentiation of inverse trigonometric फंक्शंस। सो बेटा बेसिकली क्या है कि हमें आज जो समझना है वो समझना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है। तो बेटा उससे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि चलो ये तो पता लग गया कि हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो इसको पहले हम बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये समझना है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शंस दो फंक्शंस होते हैं। तो ये फंक्शंस बेसिकली हैं क्या, बच्चों को इसमें बड़ी दिक्कत आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, अगर इस तरीके का फंक्शन है और एक फंक्शन हम ले लेते हैं कुछ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो सपोज करो कि अगर इन दोनों फंक्शंस को आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर हमारे पास y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको साइड पे लेके जाना, उसको आइसोलेट करना बहुत आसान है। जिसके अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को आराम से आइसोलेट कर दें वो हो जाता है हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसके अंदर वी कैन आइसोलेट द डिपेंडेंट वेरिएबल एक जगह पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग जगह पे। अब इन दोनों में से इंडिपेंडेंट कौन है, x है, यानी कि x की वैल्यू चेंज करते जाओ y की ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। तो उसी तरीके से अगर आपने इसको देखना हो तो इसके अंदर हमें y को अलग करना, आइसोलेट करना जरा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब है जिसके अंदर आपको आइसोलेट करना हो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग से, जो डिफिकल्ट हो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस, कई लोग इनको इम्प्लिकेट फंक्शंस बोल देते हैं, कई लोग इनको इम्प्लिसिट फंक्शंस बोल देते हैं। मैं जरा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट बोलता हूं। तो बेटा इसकी डिफरेंशिएशन करनी है ना तो आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। तो जैसे अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसकी डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो। अब वो मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे हो 2x इज इक्वल टू y, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इसकी डिफरेंशिएशन करनी हो कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे dy बाय dx लिखोगे। तो 2x है तो x उड़ जाएगा, 2 बच जाएगा, क्योंकि ये हमें पता है कि अगर अकेला x हो तो x उड़ जाता है और अकेला 2 रह जाता है। तो अगर मैंने इसकी जगह पे डिफरेंशिएशन करनी हो फॉर एग्जांपल किसी और चीज की, सपोज कर लो कि वही इसी की करते हैं। चलो अब इसकी डिफरेंशिएशन अब हमें करनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपको डिफरेंशिएट करना है तो जहां कहीं भी y होता है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या लगाते हो, dy बाय dx। तो ये रूल भूलना नहीं है आपको इसको साथ में लेके चलना है। तो मैं आपको डिफरेंशिएशन करने सिखाऊंगा। अब जैसे पहली टर्म है हमारी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में क्या होगा कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी और इधर x की 2 - 1 2x रह जाएगी। तो इसके साथ dx बाय dx लगाने की जरूरत नहीं है, इसको इधर ही छोड़ सकते हैं। तो अगर x स्क्वायर की या x की डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो सीधी पावर आगे लेके आए, ऊपर -1 किया और वहीं छोड़ दिया, बात खत्म। अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें मल्टीप्लाई आ रही है। अब दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल लेके चलते हैं x y को, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहले तो डिफरेंशिएशन लगेगी x की, y एज इट इज, फिर y की डिफरेंशिएशन लगेगी dy बाय dx
x एज इट इज प्लस, अब 2 आगे आ जाएगा, y की रेस्ट टू पावर 2 माइनस 1 y रह जाएगी। बट क्योंकि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो अलग वेरिएबल है और ये अलग है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा dy/dx साथ में लग जाएगा। और 100 कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। अब ये dx/dx बेटा जहां कहीं भी बनता हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिल आउट ही हो जाना, तो यहाँ पे अकेला आ जाएगा हमारे पास y। सो ये आ जाएगा 2x प्लस y प्लस dy/dx प्लस 2y dy/dx। तो इस तरीके के फंक्शन में आपको करना क्या है कि dy/dx कॉमन निकाल लेने का, और ये दोनों चीजें उधर ले जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे x भी लगा हुआ है, सो अगर dy/dx कॉमन निकालोगे तो x प्लस 2y dy/dx आ गया। ये पूरी टर्म को उधर लेके जाओगे तो माइनस आ जाएगा 2x प्लस y, इसको इसके नीचे लेके जाओगे तो dy/dx की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी माइनस 2x प्लस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन बेटा आप कर सकते हो। तो चलिए मैं पहले जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमारे कितने समझे भैया 5.3 के पहले 8 सम है जो इम्प्लिसिट फंक्शंस की हेल्प से सॉल्व होंगे, और बाकी के जो होंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सॉल्व होंगे। तो वी विल डिस्कस हियर फर्स्ट 8 सम्स के बहुत इंपॉर्टेंट सम्स, सो दैट कि बाकी के आप ट्राई करो, अगर कोई दिक्कत है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो चलो ऐसा करते हैं कि इसको मिटा देते हैं पहले। तो मैं कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा आपको 5.3 के, जिससे आपको सॉल्व करना इजी हो जाए। जैसे कि 5.3 का क्वेश्चन नंबर अगर 1 हम सॉल्व करें, जो कि है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। तो अब ये ध्यान से देखो, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है, पहले दोस्तों ये देखो। अब ये है आपका, मेरे को पता था आप इम्प्लिसिट बोलोगे, नहीं, ये जो है ये है हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। यहाँ पे y जो है आसानी से जो है अलग हो सकते हैं, जैसे 2x को इधर ले जाओ, ठीक है, माइनस 2x और y की वैल्यू आ जाएगी साइन x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। तो एक जगह पे y आ गया, दूसरी जगह पे x आ गया, तो दिक्कत क्या है, बहुत आसान है। बट इसको हम सॉल्व जो है वो अपने बेसिक मैथमेटिक्स से करेंगे, बिकॉज मैंने आपको बेटा सिंपल चीजें सिखानी है, कॉम्प्लेक्स नहीं सिखानी। आप डायरेक्टली इस पे डिफरेंशिएशन लगाओगे तो आपका तो भी आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, वो एक ट्रिक था आपको सिखाने के लिए। बट कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास कोई भी ऐसे का फंक्शन आता है जिसमें एक्स वाई हो और आपको डिफरेंशिएशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप डायरेक्टली निकालो। जैसे अगर इसके सोल्यूशन के अंदर हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, x उड़ जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 का 3 रह जाएगा, y की डिफरेंशिएशन dy/dx। और sin x की क्या होती है, sin x ही था ना, हाँ sin x ही था, तो sin x की होती है क्या, cos x, ठीक है। तो अब dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो 3 dy/dx विल बी इक्वल टू cos x माइनस 2, और ये हट जाएगा यहाँ से, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। देख लो इसको, और सेकंड सम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, बार बार बोर्ड इरेज करना पड़ता है, तो ये सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। तो सेकंड सम जो है वो बहुत इजी है, वो मेरे अकॉर्डिंग आप कर लोगे। तो मैं कोई दूसरा सम सॉल्व कर देता हूँ, हाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको थर्ड सम। थर्ड सम है ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। अब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो वही बात है, x उड़ जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x उड़ जाएगा, a बच जाएगा, b है, 2 आगे आ जाएगा, y आ जाएगा, और y की डिफरेंशिएशन dy/dx। ये ध्यान रखना, जब भी y आएगा
तो बेसिक डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वेरिएबल है उसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और ये वेरिएबल यहाँ पे चेंज्ड है। तो cos x की यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब c है, मैंने क्या बताया था कि जब c आ जाए तब माइनस आएगा, तो cos y की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस sin y और y का साथ में आ जाएगा dy बाय dx। देखो चेन रूल लग रहा है यहाँ पे, cos y की करी तो y के साथ में डिफरेंशिएशन लगेगी। अगर वेरिएबल बेटा चेंज है तो dy बाय dx लगेगा ही लगेगा, ये बात मेरी याद रखना। अब dy बाय dx को एक साइड पे करने के लिए a उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो dy बाय dx कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा b इंटू 2y प्लस साइन y, इट विल बी इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस a, इसको नीचे ले जाओ तो dy बाय dx इट विल बी इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाय 2by प्लस साइन y। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बेटा इस हिसाब से क्या है कि आपको सम सॉल्व करने हैं, तो एक सम और यहाँ पे आपको आपकी इजीनेस के लिए सॉल्व कर देता हूं। सेवंथ सम जो है बेटा वो बहुत ही अच्छा सम है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट्स बेटा उसके ऊपर लगते हैं, उसको ध्यान से देखना। मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा तंग कर रहा है। तो सेवंथ सम की स्टेटमेंट यहां पर लिख देते हैं कि सेवंथ सम की स्टेटमेंट है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। तो इसकी बेटा डिफरेंशिएशन करनी है। अब ये देखने से पता चल रहा है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर एक्स वाई इकट्ठा आ गया। इम्प्लिसिट फंक्शन की बेसिक पहचान क्या होती है, उसमें एक्स वाई इकट्ठा आना शुरू हो जाता है, तो वहां से हमें शक पड़ जाता है कि यार ये एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट है, तो वो हमेशा इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप इसको देखोगे तो ऊपर स्क्वायर लगा है, तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन के अंदर 2 बाहर आ जाएगा, साइन की रेज़ टू पावर चले जाएगी 2 - 1, और साइन y की डिफरेंशिएशन साथ में लगेगी, वो हो जाएगी cos y, y की साथ में लगेगी तो हो जाएगा dy बाय dx। तो बेटा देखो चेन रूल लगा है, पहले स्क्वायर सॉल्व किया, फिर साइन का cos किया, फिर उसके बाद y का dy बाय dx किया। अगर इसको साइड में देखना है तो देखो साइन y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे 2 आगे आ जाएगा साइन y 2 - 1, फिर साइन y की डिफरेंशिएशन cos y, y की dy बाय dx, तो क्या आ जाएगा 2 साइन y cos y dy बाय dx। तो हमने इसको सीधा लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस तो ये मिटा देते हैं ना साइड से, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब cos की क्या होती है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है c लगा है तो माइनस साइन एक्स वाई, ठीक। अब एक्स वाई की दोबारा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको ध्यान से चेक करना बेटा। अब एक्स वाई है तो एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, तो वाई रह जाएगा अकेला, प्लस अब एक्स की जो है वो कुछ नहीं होगी, वाई की डिफरेंशिएशन होगी dy बाय dx, ठीक है। एक्स वाई में से देखो ध्यान से, अगर एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो उड़ जाएगा, वाई रह जाएगा, प्लस अब x की डिफरेंशिएशन नहीं करनी, y की करनी है, तो y की आ जाएगी dy बाय dx। तो अब आपको क्या करना है, इज इक्वल टू 0 कर देना है, क्योंकि पाई है, पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0। अब ये जब सारी टर्म उठा के मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से 0 उठाते हैं, यहां पे हम इज इक्वल टू भी डाल देते हैं, बात खत्म करते हैं, यहां पे आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। चलो अब ये साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स वाई इंटू वाई प्लस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और इधर आ जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स एक साइड में ले गया और कॉमन निकाल दो, तो आएगा आपके पास 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई
इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। तो बेटा यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लग सकता है, अगर इसको छोटा करना हो आपने तो 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, तो आप इसको उठाओ, उसके नीचे ले जाओ। तो dy बाय डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो बेटा ये होगा आपका आंसर। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको ये समझा है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से सॉल्व करने हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया है तो आपके सारे आंसर्स ठीक आते चले जाएंगे। और अगर आप कहीं अपना आपा को बैठे, आपको नहीं पता चला कि कहाँ चेन रूल लगना है, कहाँ हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगना है, तो बेटा वहां पे दिक्कत आएगी। सो प्रोडक्ट रूल को अच्छे से लगाना और चेन रूल को अच्छे से लगाना, और कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने वेरिएबल्स का ध्यान रखना है। अगर तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरे वेरिएबल की हो रही है तो dy बाय dx लगेगा ही लगेगा, यानी कि जिस वेरिएबल की डिफरेंशिएशन हो रही है और जिसके विद रिस्पेक्ट टू हो रही है उसकी वैल्यू लगाना मत भूलना। तो टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ। और इसका दूसरा पार्ट जो है वो हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।